बोलो सच्चे दरबार की। सत्यम बोधमयम नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डित शीर्षुमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तमालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्रीसद्गुरु नौम्यहं श्रीसद्गुरु नौम्यहं वन्दे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। अंबाला वाले सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद। सुत धारा लक्ष्मी पापी के घर भी होए सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र धन जमीन जायदाद संपत्ति आदि ये तो पापी के घर पर भी होता है, लेकिन सत्संग और हरि कथा ये दोनों मिलनी बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। यदि परमात्मा की कृपा हो, दया हो, मेहर हो तभी सत्संग सुनने को मिलता है। कबीर संगत साध की साईं आवे याद वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। साध संगत जी ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि संतों की संगति से हमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है, हमारी हाजिरी परमात्मा के दरबार में लग रही है। एक घड़ी आधी से पुनाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर के लिए ही सही सत्संग में आने से, संतों की शरण में आने से हमारे पूर्व जन्म के संचित करोड़ों अपराध कट जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जेते जेते पग धरूं सौ सौ यज्ञ समान। कि संतों से मिलने जाने के लिए मन रूप धन विद्या बल पद इत्यादि माया का त्याग करना चाहिए। मन में किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। संतों की शरण में जाने, सत्संग सुनने के लिए जाने का एक एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई। साध संगत जी प्रभु कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक जाग जाता है। मनुष्य को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। विवेक से ही सुमति आती है। कृपा होए जिस पार ब्रह्म होए साधु संग ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। गुरु प्यारी साध संगत जी यदि उस परमात्मा की कृपा हो जाए तभी हमें सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है। क्योंकि सत्संग हमारी प्रारब्ध में नहीं होता। जितना सत्संग सुनते हैं उतनी ही भक्ति का रंग चढ़ता जाता है और परमात्मा के प्रति उतना ही हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी
हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती आई है। 84 लाख में से 30 लाख वृक्ष, 27 लाख मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, 14 लाख पक्षी, 9 लाख जलचर जल में रहने वाले जीव, 4 लाख मनुष्य, देवी देवता, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर आदि। इनकी उम्र जो है 8 करोड़ 40 लाख साल बनती है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी की वाणी में कहा गया है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कि कई जन्म हमारे कीड़े मकोड़ों के हुए, कई जन्म भय गजमीन कुरंगा, कि कई जन्म हमारे हाथियों के हुए, मछलियों के हुए, हिरणों के हुए, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कि कई जन्म हमारे पक्षियों के हुए, सांपों के हुए, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, कि कई जन्म हमारे घोड़ों के हुए। वृक्ष बोलते हैं वृक्षों को, वृक्षों के हुए, पशुओं के हुए। अब गोविंद अर्थात परमात्मा से मिलने का सुनहरा अवसर मिला है। भई प्राप्त मनुख देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुई है ये कीमती है। गोविंद अर्थात ईश्वर से, परमात्मा से मिलने का अवसर मिला है, सुनहरी मौका मिला है। इस देह की कदर हम नहीं कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है। ये सुपीरियर से भी सुपीरियर चोला मनुष्य को मिला है। मनुष्य चोले को टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा जाता है, सृष्टि का सरताज कहा जाता है। सब जुनियों में सिरमौर जून है ये परमात्मा से मिलने का द्वार है। ऋषि मुनियों ने मनुष्य चोले को नर नारायणी देह कहा है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, लख 84 जून समाई, मानस को प्रभु दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके, आई जाई दुख पाई दा। कि 84 लाख जुनिया भुगतने के बाद परमात्मा की कृपा से ये मनुष्य का चोला मिला है। यदि हम इस अवसर को, इस मौके को गंवा देंगे तो ये 84 का जो जन्म मरण का जो आवागमन है ये कभी खत्म नहीं होगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। साध संगत जी, मनुष्य के रूप में हमारा ये जीवन अनमोल है। अज्ञानता के कारण हम इस मनुष्य जीवन की कदर नहीं कर रहे हैं। हर पल हमारे श्वास बेकार ही खर्च हो रहे हैं। परमात्मा ने हमें जो लिमिटेड सांसें बख्शी है उनकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। ये मनुष्य का चोला कितना कीमती है, कितना अनमोल है, हम इसे अनजान हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच दिया, राजा का पूरा बाग खाली कर दिया, तो जैसे उस लकड़हारे को चंदन की लकड़ी की कीमत का पता नहीं था, ठीक वैसे ही हम भी इस मनुष्य चोले की कदर नहीं कर रहे हैं। अभी मिला है, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। साध संगत जी, मनुष्य चोला मिलना अति दुर्लभ है। सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होई ना बारे बार, ज्यूं बन फल पाके, भूई गिरी बहुरी न लागे डार। कबीर साहब समझाते हैं कि मनुष्य का चोला मिलना बहुत कठिन है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ पर फल पककर नीचे गिर जाता है तो वो दोबारा उस पेड़ पर उस टहनी से नहीं जुड़ता। रात गंवाई सोकर, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ये मनुष्य रूप में चोला मिलना, मनुष्य जन्म मिलना, ये प्रभु कृपा का प्रसाद है। इसकी बेकदरी ना करें। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमें इंसान का ही जन्म प्रभु ने क्यों दिया। ये जीवन हमारे लिए विशेष है और ये विशेष कार्य के लिए ही मिला है। संसार में मनुष्य के अलावा अन्य कोई भी जीव नहीं है जो सत्संग सुन सके और कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ सके। बहुत कम समय के लिए
थोड़े समय के लिए ये जीवन मिला है, इसे ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, प्रसाद, क्रोध में ना गंवा दे। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। इस देही को लोचे देव, सो देही भज हर की सेव। साध संगत जी, ये मनुष्य चोला गुरु की भक्ति के लिए मिला है। गुरु की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु द्वारा बताए गए शब्द का सिमरन करना, भजन बंदगी करना, ध्यान लगाना ही गुरु की सच्ची सेवा है। संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। देवता भी इस देही को तरसते हैं ताकि वे पुण्य कमा सकें। अतः इस देह को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, जगत रसायन छोड़ दे, नाम रसायन लाग। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि अब तक आधी उम्र तो सोने में ही गंवा दी, अभी भी वक्त है, सचेत हो जा, जाग जा, दुनियावी पदार्थों से अपनी सुरती हटा ले, सांसारिक मोह माया को त्याग दे, नाम के साथ अपनी सुरती जोड़कर नाम की कमाई करो। हमारे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अपने गुजारे लायक। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। सतगुरु कबीर साहिब आगे फरमाते हैं कि हे परमात्मा, इतनी धन संपत्ति अवश्य दे देना कि जिसमें मेरे परिवार का भी गुजारा हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से मेहमान भी भूखा ना जाए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। कि हाथों से अपने जो नित्य प्रति के जो हर रोज के काम है उनको भी करते रहो, लेकिन हमारा चित्त, हमारा ध्यान सतगुरु के चरणों में ही लगा रहे। उठत बैठत शोभत ध्याइये, मार्ग चलत हर हर गाइये। उठते बैठते सोते मार्ग में चलते हुए परमात्मा का सिमरन मन में चलता रहना चाहिए। साध संगत जी, परमात्मा को जो भी सच्चे मन से याद करता है, मुसीबत में याद करता है, परमात्मा अवश्य उनका साथ देते हैं। ध्रुव ने याद किया, प्रहलाद ने याद किया, द्रौपदी ने याद किया, भगवान प्रकट हुए। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का जो सबसे उत्तम साधन वो नाम का कीर्तन है, नाम की कमाई है। हर जीव मोह निद्रा में सोया हुआ है। कह कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मुंड में बाजे। कि जब अंत समय नजदीक आता है और यम के दूत जीव को पीटते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं, तभी उसे होश में आता है कि मैंने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में ही गंवा दिया। चतुर चतुर नर सौदा करिए, मूर्ख खड़ा पछताए। कि बुद्धिमान लोग तो संतों की शरण में आ जाते हैं और नामदान ले लेते हैं, नाम दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन मूर्ख बाद में पछताता है। सहजो बाई जो एक पूर्ण संत हुई है, कमाई वाली संत हुई है, उनका कहना है, सहजो मृत्यु समय पीड़ा हुए अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे इकसार। शरीर को छोड़ते समय जीव को इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छू एकदम से डंक मार रहे हो, परंतु वो बता नहीं सकता। ऐसे कष्ट के समय जो इस पीड़ा से आत्मा को बचाए तथा परलोक में भी साथ देवे, वो केवल नाम की कमाई है। मात पिता सुत मीत ना भाई, मन वहां नाम संग सहाय। अंत समय जब यम के दूत आते हैं तो माता पिता बेटा मित्र भाई सभी रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। उस समय कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा, केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। इसलिए सतगुरु द्वारा दिए गए शब्द का सिमरन करो, रात को 3 बजे उठो, भजन बंदगी करो, ध्यान लगाओ, नाम की कमाई करो, ताकि ये जीवन भी सुख में बीते और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति हो। बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की।